जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की शुभकामनाएं। उससे भी ज़्यादा आगे बोलूं तो हैप्पी गीता जयंती। भगवत गीता एक ही ग्रंथ ऐसा है जो ग्रंथ होने के बावजूद भी उसकी जयंती मनाई जाती है। और लकीली मैंने एक बार जब रखा था एक श्लोक, वो गीता जयंती थी। उसके बाद भी जब भी मैंने प्रयत्न किया, गीता जयंती को हमेशा मैं कनेक्ट होती ही हूँ और कोई स्पिरिचुअल कनेक्ट होगा तो कल से मैंने फिर से चालू किया है। गीता जयंती का दिन आने से पहले ही मैंने भगवत गीता का एक श्लोक रखना फिर से चालू किया है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं थोड़ी बिजी हो गई थी तो डिस्कनेक्ट रहा मेरा यूट्यूब वीडियोस। तो कल मैंने रखा है श्लोक नंबर 23, अध्याय 17, और आज रखूंगी श्लोक नंबर 24। तो आप सभी को गीता जयंती की शुभकामनाएं। सुनते रहें, शेयर करते रहें। हर दिन एक श्लोक रखने का खाली इतना ही कारण है कि आप सभी को समय मिले और आप सुने। इसी तरह से मैं शिव पुराण रख रही हूँ, ये छोटा सा वीडियो बनाकर रख रही हूँ कि आप सभी लोग सुने, क्योंकि मैं श्लोक सहित आपको समझाती हूँ। यहाँ पे भी मैं चारों लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, क्योंकि श्लोक तो समझाती हूँ मैं, हिंदी में भी बोलती हूँ, इंग्लिश और गुजराती में भी आपको ये श्लोक मैं समझाती हूँ। मैं पठन करती हूँ, सिर्फ पठन करती हूँ। चलिए, जय श्री कृष्ण। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम गणपते नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। अध्याय 17, श्लोक नंबर 24। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। यहाँ पे जो बात हो रही है उसमें आगे बताया गया कि ओम तत्सत जो है, उसका कल बताया था कि ये तीनों जो शब्द है ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद धन ब्रह्म का नाम कहा गया है। और सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। उससे आगे इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत मतलब नियत, रेगुलर नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ओम, हम लोग कोई भी मंत्र बोलते हैं आगे ओम होता ही है, आप भी जानते हैं। तो ओम की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे ओम तत्सत, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ट्रिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रह्मा। चलिए, तो ये मैंने कल आपको बताया था, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से ओम तत्सत जो हुआ उसमें नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है, जो आज का 24 नंबर का श्लोक आपको बता रहा है। इंग्लिश में बता देती हूँ। Therefore, acts of sacrifice, yagna, charity and austerity as enjoined by sacred precepts are always commenced by noble persons used to the recitation of Vedic chants with the invocation of the divine name Om. Om. गुजराती में बता देती हूँ। और માટે જ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે। मोक्षदा एकादशी गीता जयंती की शुभकामनाएं। उसके साथ ओम क्यों बोला जाता है वो मैंने आपको बताया। हर दिन जो भी आप बोलते हैं उसमें कोई भी ज़्यादातर जो मंत्र है उसमें ओम आगे लगता है, वो आप जानते हो। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण।